वेलकम टू बैंक अड्डा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है बैंक अड्डा पर। आज हम बात करेंगे आईटीआर की 9 प्रमुख बातें। यदि आप आईटीआर फाइल फिल करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखना चाहिए। ये जो 9 मुख्य जो बातें हैं इनको आप ध्यान से रखिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस जारी किया जा सकता है। कौन कौन सी वो मुख्य बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है आईटीआर फिल करते समय। कंप्लीट पूरे डिटेल से आज हम बात करेंगे कि कौन किन किन बातों का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईटीआर फील आप कर रहे हैं तो उस समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपकी टैक्सेबल ब्याज इनकम क्या है। ईपीएफ में किसी साल में यदि आपने 2.5 लाख रुपये से अधिक योगदान करते हैं तो कमाए गए ब्याज पर टैक्स देना होगा। इस ब्याज के बारे में आपको आईटीआर फॉर्म में इंटर यानी कि उसमें आपको मेंशन करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड जो मुख्य बात जो है ये है कि बिल्डिंग और ज़मीन में आपकी कितनी हिस्सेदारी है। 1 अप्रैल 2021 से ध्यान दे कीजिएगा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में कोई ज़मीन या बिल्डिंग खरीदी या आपने बेची है तो कैपिटल गेंस के अंदर खरीद बिक्री की तारीख बतानी होगी कि इस तारीख को आपने ये ट्रांजैक्शन किया है। इनोवेशन, ज़मीन या बिल्डिंग के इनोवेशन पर खर्च किया है तो इसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। इस कॉस्ट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए बिक्री की कीमत से घटाना होगा। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना कि यदि आपने अपने ऑफिस या आपने किसी प्रॉपर्टी का इनोवेशन किया है और इनोवेशन पे आपने जो खर्च किया है, जो स्पेंड किया है, वो खर्च आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से माइनस करके आपको आईटीआर फॉर्म में फिल करना है और उसकी एंट्री आपको दर्ज करनी है। अधिग्रहण, अधिग्रहण यदि आपने कैपिटल गेंस की रिपोर्टिंग के दौरान अभी सिर्फ इंडेक्स कॉस्ट ही बतानी होती है, लेकिन इस साल से ओरिजिनल कॉस्ट भी बतानी होगी। रेजिडेंशियली असेस्ड स्टेटस, अगर आईटीआर फॉर्म 2 या फॉर्म 3, आईटीआर फॉर्म 2 या फॉर्म 3 और आईटीआर फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं इसके लिए आप आई बटन पे जाइएगा। वहाँ पर मैंने कंप्लीट पूरी डिटेल से बता रखा है कि किस कैंडिडेट को, किस पर्सन को कौन सी आईटीआर फॉर्म फिल करना चाहिए। कंप्लीट पूरी डिटेल से वहाँ बताया गया है कि 5 फॉर्म जो आईटीआर के होते हैं वो किस प्रकार से फिल होते हैं, कौन कौन कैंडिडेट उनको फिल कर सकते हैं। इसमें आपको फॉर्म 2 और फॉर्म 3 भरने होंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस को स्पॉट करने के लिए ज़रूर विकल्प चुनना होगा। बताना होगा कि कब से भारत में आप रह रहे हैं, कब से यहाँ पर रेजिडेंस कर रहे हैं। ये कंप्लीट पूरी डिटेल आपको बतानी होगी। अगर इस किसी भी प्रकार की डिटेल आपने छुपाई या आपने हिडन रखी तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस जारी हो सकता है। ईएसओपी, स्टार्टअप के कर्मचारी ईएसओपी पर टैक्स देनदारियां भविष्य के लिए टाल सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। आईटीआर फॉर्म में टाली गई टैक्स की रकम आपको बतानी होगी, मेंशन करनी होगी। उसके साथ में आपको ये भी बताना होगा कि आपकी विदेश में संपत्ति कितनी है। विदेश संपत्ति पर डिविडेंड और ब्याज से कमाई हुई है तो आईटीआर भरते समय उसकी जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आईटीआर फॉर्म 2 और फॉर्म 3 भरना होगा। ये ध्यान रखना, यदि आपको किसी भी प्रकार की यदि विदेश से कमाई होती है तो उस केस में आपका आईटीआर फॉर्म 2 और आईटीआर फॉर्म 3 जाएगा। बेची गई संपत्ति की डिटेल भी आपको देनी होगी। देश के बाहर बेची गई संपत्ति की जानकारी जैसे खरीदार और प्रॉपर्टी के एड्रेस की जानकारी भी आईटीआर में आपको फिल करनी होगी। और आईटीआर फॉर्म 1 से लेकर आईटीआर फॉर्म 5 तक की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के आई बटन पे जाइएगा। वहाँ पर मैंने कंप्लीट पूरी डिटेल से बताया है कि किस प्रकार से फॉर्म 1 से लेकर फॉर्म 5 तक अप्लाई होता है, कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये था अपना आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किस प्रकार से आपको जो मुख्य बातें ध्यान रखनी है आईटीआर फॉर्म फिल करते समय, उन चीज़ों को यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान अड्डा पर मिलती रहती हैं, बैंक अड्डा पर मिलती रहती हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। उसके साथ आप घंटी वाले निशान पर भी क्लिक अवश्य करें, जिससे रोज़ जो हमारा जो एक वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको उस समय पर पहुंच पाए। यदि आप किसी भी प्रकार की बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेवा लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न,
व्हीकल इंश्योरेंस, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंश्योरेंस में हम डील करते हैं और नीचे भी नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।